गुड इवनिंग एंड हैप्पी सैबथ एवरीवन। आइए हम अपनी सभा को शुरू करने से पहले प्रे करेंगे। Our gracious and heavenly Father, thank you for taking care of us and thank you for adding another Sabbath into our lives. May this Sabbath be a blessing for each one of us. For all I ask in Jesus' name, Amen. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हर रोज़ हर वक्त प्यारी प्यारी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ। हर रोज़ हर वक्त प्यारी प्यारी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज़ हर वक्त वफादार, तेरी कुदरत वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज़ हर वक्त वफादार,
मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन न लागे तू सिखाए न तो। वचन पे भी मन न लागे तू सिखाए न तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक भाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक भाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रशंसा रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रशंसा रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हैप्पी सैबथ। आज शाम को जो हमारा विषय है वो है यीशु के छूने से। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए मरकस की अंजील उसका 5 और 28। मरकस की अंजील उसका 5 और उसकी 28। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हम देखते हैं कि ये मिरेकल अपने आप में एक मिरेकल है। हम देखते हैं कि यीशु जब एक मिरेकल करने जा रहे थे, उसी के बीच में ये मिरेकल हो जाता है। ये मिरेकल हमारे तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पेल में है, मैथ्यू, मार्क और लूक में।
ये एक उस स्त्री के विषय में है जो 12 साल से बीमार थी। उसको लहू बहने की प्रॉब्लम थी और उसको विश्वास था कि एक दिन जब मैं यीशु से मिलूंगी, उसको छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह जब एक दुष्ट आत्मा निकालकर बोट में बैठ के कफरनहूम, जो एक विलेज था नाहूम का, उसकी तरफ आ रहे थे, और जब वो वहां पर शोर पे जो सी ऑफ गैलिली थी उतरे, वहां पर उनको भीड़ ने घेर लिया। और जब उनको भीड़ ने घेर लिया तो वो जब चलने लगे तो लोग उनके ऊपर गिरने लगे। भीड़ की वजह से एक दूसरे को धक्का देने लगे। अगर हम आज की तुलना करें तो उस समय जो चेले थे, जो यीशु के डिसाइपल थे, वो यीशु के बॉडीगार्ड की तरह काम करने लगे ताकि यीशु को कोई ज़्यादा तेज चोट ना पहुंच पाए, धक्का ना लग पाए। और उसी के बीच में एक स्त्री थी जिसके दिमाग में था कि अगर मैं यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हम देखते हैं कि वहां कफरनहूम में जो सिनेगॉग थे, उस सिनेगॉग का जो लीडर था, उसकी बेटी बीमार थी और इस सिनेगॉग के लीडर का नाम था जैरियस। कहा जाता है कि जैरियस ने जब यीशु को देखा तो वो भाग के गया और यीशु के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और उसने बोला कि यीशु, मेरी बेटी बीमार है, अगर आप उसके सिर पे हाथ रख दोगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। इसी के बीच में हम देखते हैं कि जब यीशु ये मिरेकल करने जाता है तो एक और मिरेकल हो जाता है। ये स्त्री जिसको 12 साल से बीमारी थी, ये बड़े दुख से गुजर रही थी। कहते हैं कि उस समय का एक वक्त ऐसा था जब जो बीमार होता था और जिसको कोई बीमारी होती थी, अगर उसको किसी भीड़ में जाना पड़ता था तो उसको हाथ उठा के बोलना पड़ता था अनटचेबल, चिल्लाना पड़ता था ताकि लोग उससे दूर हो जाएं। ये वो औरत थी जो 12 साल से इतनी बीमार थी कि बहुत कमजोर हो गई थी। इसका जो भी पैसा था सब डॉक्टरों में निकल गया था। ये फाइनेंशियली बड़ी वीक हो गई थी। ये वो स्त्री थी जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। ये अपने परिवार में खाना नहीं परोस सकती थी, अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठ नहीं सकती थी। ये वो औरत थी जो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती थी। ये उन कुछ लोगों में से थी जो कुएं में पानी भी लेने नहीं जा सकती थी, और इसकी और भी जो निजी जिंदगी की चीजें थी वो नहीं कर पा सकती थी। ये बहुत दुखी थी, मगर इसको विश्वास था कि अगर मैं यीशु को छू लूंगी, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये उस भीड़ में घुस जाती है और दौड़ के यीशु के वस्त्र को छू लेती है। कहते हैं कि यीशु ने वो वस्त्र पहने हुए थे जैसे लेविटिकस में बोलते हैं कि उस समय लिवाई लोग पहना करते थे। उनका गाउन था जिसके नीचे बॉर्डर था, और ये उस बॉर्डर को छू देती है, और जैसे उस बॉर्डर को छूती है तो ये औरत को महसूस होता है कि वो ठीक हो गई है। अगर हम मरकस की अंजील उसकी 5 और उसकी 30 आयत में पढ़ें तो यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है।
और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु को पता चल गया कि यीशु को किसी ने छुआ है। और जैसे यीशु को पता चला किसी ने छुआ है तो यीशु वहीं रुक गए। उन्होंने अपने चेलों को बोला कि मुझे किसने छुआ है। वहां जो लोग खड़े थे, जो भीड़ थी, उनमें से बोला कि मुझे किसने छुआ है। चेलों ने और वहां जो लोग थे वो कहने लगे, यीशु, आपके आने से इतनी भीड़ है कि हर इंसान आपको छू रहा है, लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं, इतनी भीड़ में हम कैसे बता सकते हैं कि आपको किसने छुआ है? इसी बातचीत को यह स्त्री सुनती है, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और दौड़ के आके यीशु के चरणों में गिर जाती है और बोलती है कि मैंने आपको छुआ है। अगर हम देखें मरकस की अंजील 5 उसका 34, उसमें यह लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यीशु उस पर गुस्सा नहीं हुए, परंतु यीशु ने उसको पुत्री बोला। वो औरत ठीक हो गई। इस मिरेकल से हम 5 चीजें सीखते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज भी आप और मैं उस दौर में हैं, आप और मैं उस वक्त हैं जब हमें यीशु को छूना है। हमें यीशु को छूना है। यह कहानी एक पास्टर की है जो रात को अपना काम करने के बाद अपने घर की तरफ निकले, और जब वो अपने घर की तरफ निकले तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले मैं अपनी गाड़ी में बैठूं, मैं अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर बता दूं कि मैं घर आ रहा हूं। उन्होंने फ़ोन लगाया, पत्नी ने नहीं उठाया। उन्होंने फिर से फ़ोन लगाया, फिर से पत्नी ने नहीं उठाया। उन्होंने सोचा शायद बिजी होगी, मगर वो परेशान हो गए कि ऐसे कैसे, मेरी पत्नी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। वो अपनी गाड़ी लेके निकल गए, और जब कुछ ही देर का रास्ता और बचा था उनके घर का, उन्होंने सोचा कि शायद मैं फिर से फ़ोन करके पता करता हूँ। और वो फिर से फ़ोन किया तो उनकी वाइफ ने इमीडिएटली उसी वक्त उनका फ़ोन उठा लिया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी फ़ोन किया था, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? और इसी बातचीत में उन दोनों के बीच में नोक झोंक हो गई। वक्त निकल गया, रात गुजर गई। दूसरे दिन जब पास्टर तैयार होके अपने अपॉइंटमेंट पे जा रहे थे, उनके पास एक फ़ोन कॉल आया, और वो एक यंग आदमी का था। उस यंग आदमी ने पादरी साहब से बोला कि कल आपने मुझे कॉल किया था, बल्कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार आपने मुझे कॉल किया था। और ये वो वक्त था कि जब मैं सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने जा रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान, दुखी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। मगर इससे पहले मैं करता, मैंने खुदा से दुआ करी कि खुदा, अगर आप चाहते हो कि मैं ये ज़िंदगी जीऊँ और आत्महत्या ना करूँ, तो मुझे आप एक साइन दो। यीशु मसीह ने उसकी दुआ सुन ली। कहते हैं कि उसी समय फ़ोन कॉल आया, उसके फ़ोन में रिंग आया, और जब उसने फ़ोन की तरफ देखा तो उसके ऊपर लिखा था ऑलमाइटी गॉड। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ऑलमाइटी गॉड संस्था में काम करता हूँ और मैं पास्टर हूँ। मेरे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, अगर हम खुदा को छुएंगे तो ज़रूर शिफा पाएंगे। ये मिरेकल हमें 5 बातें सिखाता है। पहली वो बात कि इस औरत ने
जिसने यीशु को छुआ था और चंगी हुई थी, उसने यीशु के बारे सुना था। उस समय का दौर यह दौर था कि जहां भी यीशु जाते थे, जो भी बीमार, दुख और परेशानी से लोग होते थे, वो यीशु के पास जाते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, और यीशु कभी भी उनको निराश नहीं करते थे। उन्होंने साइमन पीटर की मदर इन लॉ के बारे सुना था। उन्होंने एक बच्चे के बारे, लड़के के बारे सुना था जिसको यीशु ने जिंदा किया था। उन्होंने लेपर्स की स्टोरी सुनी थी, और जो दुष्ट आत्माएं थी, यीशु ने उनसे लोगों को बहुत चंगा किया था। इस औरत ने यीशु के बारे सुना था। कहा जाता है कि जब यीशु सूली उठा के जा रहे थे, खून से लथपथ थे, कांटों का ताज उनके सिर पे था, पसीना था और खून था। उस समय कहा जाता है कि ये स्त्री, जो लेजेंड्स हैं वो कहते हैं कि इस स्त्री का नाम वेरोनिका था, और ये वो स्त्री थी जिसने खुदा को अपने रुमाल देकर उनके चेहरे को साफ किया था। मेरे अजीजों, बहुत से हम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा के बारे सुना है, और बस वहीं तक ही हम अपनी बातों को सीमित रखते हैं कि हमने खुदा के बारे सुना है। मगर ये उन औरतों में से थी, ये उन इंसान में से थी जो खुदा को छूना चाहती थी। उसको खुदा पे, ईश्वर पे विश्वास था। उसको कोई खुदा पे डाउट नहीं था। दूसरा पॉइंट वो ये है कि उसका विश्वास जो था वो था कि अगर मैं खुदा के कपड़े को, वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसका जो फेथ था, उसका जो विश्वास था, वो इम्परफेक्ट था, मगर उसकी कोशिश के मुताबिक वो परफेक्ट हो गया। मेरे अजीजों, खुदा के कपड़े को छूने से शिफा नहीं मिली, बल्कि खुदा को छूने से इस स्त्री को शिफा मिली और वो चंगी हो गई। आपको और मुझको यीशु को छूना है। फिर हम देखते हैं कि इस मिरेकल में यीशु के पास इस स्त्री के लिए वक्त था। हमने देखा कि पहले उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, फिर वो जैरियस की लड़की को ठीक करने जा रहे थे, मगर उसके बावजूद यीशु के पास वक्त था। वो रुक गए ये जानने के लिए कि यीशु को किसने छुआ है। यह स्त्री ने कभी सोचा नहीं था अपनी जिंदगी में कि यीशु उनको वक्त देंगे। आज भी हमारे यीशु आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो हमें वक्त दे रहे हैं। क्या आप और हम अपने यीशु को वक्त दे रहे हैं? क्या आप और मैं सुबह, दोपहर, शाम एक बार भी अपने यीशु को याद करते हैं? हम देखते हैं इस स्टोरी में, इस मिरेकल में, कि यीशु ने इस स्त्री को वक्त दिया। एक आदमी था जो बहुत परेशान था, दुखी था, और कहते हैं कि वो एक सपना देखता है, और उस सपने में देखता है कि वो एक क्रॉस अपने कंधे में डाल के चल रहा था, और ये क्रॉस जो थी वो बहुत भारी थी। ये चल नहीं पा रहा था, बहुत दुखी था, और ये सपने में यीशु को मिलता है, और यीशु से बताता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, मैं इस क्रॉस को अब नहीं उठा सकता। यीशु मसीह उसको एक बड़े से कमरे में ले जाते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी क्रॉस
इस कमरे में रख दो। और यहाँ पर और भी बहुत ढेर सारी क्रॉस हैं, आप चाहो तो कोई भी क्रॉस ले जा सकते हो जो आपको लगता है कि आप उसको उठा सकते हो। ये आदमी क्रॉस एक कोने में रख देता है और बहुत रिलैक्स फील करता है। उसको लगता है कि अब मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, मगर कोई ना कोई क्रॉस तो उसको उठानी थी। और वो क्रॉस ढूंढने लगता है जिसको वो उठा सकता है। एक के बाद एक हर एक क्रॉस को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठा सकता। आखिरी में वो घूम के देखता है कि एक कोने में एक छोटी सी क्रॉस रखी हुई थी। वो यीशु से कहता है कि मैं वो क्रॉस उठाना चाहता हूं। यीशु मसीह उस सपने में उससे पलट के कहते हैं कि मेरे बच्चे, ये वही क्रॉस थी जो तू मेरे पास लेके आया था। यीशु को पता है कि हमारी समता क्या है। उसको पता है कि हम कितना दुख और दर्द सह सकते हैं। वो शैतान को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देता। वो हम शैतान को हमें तंग नहीं करने देता। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से हम देखते हैं जॉब की कहानी में कि जॉब को यीशु ने संभाल के रखा। शैतान ने पूरी कोशिश कर ली, उसके बच्चे, उसकी धन दौलत, उसके जानवर, उसका घर, सब कुछ छीन लिया। यहां तक कि उसकी पूरी की पूरे जिस्म में बड़े बड़े फोड़े कर दिए। ना वो सो सकता था, ना वो बैठ सकता था। मगर खुदा ने जोब को नहीं छोड़ा और जोब ने खुदा को कभी नहीं छोड़ा। दुख और तकलीफ मेरी और आपकी जिंदगी में जरूर आएंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम इन दुख और तकलीफ से डर के भाग जाएं। हमें ठीक इस स्त्री की तरह करना है, इस औरत की तरह करना है जो 12 साल से बीमार थी। हमें अपने घुटनों पर जाके यीशु को छूना है। हमें इंतजार करना है कि कब हमें वो वक्त मिलेगा कि हम यीशु को छू दें और चंगा हो जाएं। हम देखते हैं कि हम ये भी सीखते हैं कि ये औरत जानती थी कि यीशु मुझे वो सब दे सकता है जो इस दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। मेरे अजीजों, ये स्त्री उस जमाने में अपनी सारी दौलत खत्म कर चुकी थी। उसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों पे खर्च कर दिया था, डॉक्टरों को दे दिया था, हकीमों को दे दिया था। और वो जानती थी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको ठीक कर पाए। उसका विश्वास बढ़ गया था और उसका विश्वास सिर्फ ये था कि यीशु मसीह ही उसको चंगा कर पाएगा। हम देखते हैं कि जब यीशु ने उसको चंगा कर दिया और वो ठीक हो गई, उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई। और यीशु ने उससे कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया है। मगर सबके सामने क्यों किया? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके और मेरे दिमाग में आता है। पुस्तकों में लिखा है कि यह इसलिए किया गया क्योंकि यीशु चाहता था पब्लिकली सबके सामने ये बताना कि ये औरत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। यीशु चाहते थे कि कोई भी इस औरत को उस नजर से ना देखे जिस नजर से पहले देखा जाता था। मेरे अजीजों, यह कहानी एक लड़की की है जो खुदा में बहुत विश्वास करती थी। एक दिन जब वो मीटिंग अटेंड करके रात को घर लौट रही थी, उसको कोई भी व्हीकल नहीं मिली जिसमें वो घर जा सकती थी। और उसने सोचा कि रात तो बहुत हो गई है, क्यों ना मैं चल के अपने घर
चली जाऊं। रात बहुत काली थी और उस रात वो अपने घर चल के जाने लगी। और चलते चलते जब वो जाती है और देखती है कि उसका घर थोड़ा दूर है और एक शॉर्टकट रास्ता भी है, वो शॉर्टकट रास्ता ले लेती है। रास्ते में वो देखती है कि एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा है। वो घबरा जाती है, मगर वो ईश्वर से दुआ करती है कि ईश्वर आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। कहानी बताती है कि वो चुपके से दुआ करती हुई उस आदमी के सामने से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। वो जब सुबह उठती है तो देखती है कि टीवी में न्यूज़ आ रही है और न्यूज़पेपर में छपा है कि एक रात पहले, उस रात जिस रात वो पैदल चल के घर जा रही थी, उसके ठीक 20 मिनट के बाद एक लड़की का मर्डर हो जाता है, एक लड़की का रेप हो जाता है। और न्यूज़ में बोला जाता है कि अगर कोई भी पहचान कर सकता है कि किसने ये किया है, वो पुलिस स्टेशन आ जाओ। ये लड़की से रहा नहीं जाता और वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाके उस आदमी की पहचान करती है। वो आदमी समझ जाता है और जैसे ही ये लड़की उसकी तरफ उंगली उठा के बोलती है कि ये है वो आदमी अपने घुटनों पे गिर के कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने ही मर्डर किया था एक रात पहले। पुलिस ऑफिसर्स बहुत खुश होते हैं और लड़की को बोलते हैं कि आप मांगो बेटा, आपको जो भी इनाम चाहिए हम आपको देंगे। वो लड़की कहती है कि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। और वो प्रश्न ये है कि मैं भी उस रात आपके सामने से गुजरी थी, तो जो आपने इस लड़की के साथ किया आपने मेरे साथ क्यों नहीं किया? आप जानते हो मेरे अजीजों, उस आदमी ने पलट के क्या बोला? उस आदमी ने कहा कि जब आप आ रही थी तो मैं आगे बढ़ के आपकी तरफ आने की कोशिश की, मगर अचानक से मैंने देखा कि आपके दोनों तरफ बहुत लंबे लंबे और तंदुरुस्त आदमी चल रहे थे। मैं डर गया और मैं पीछे हट गया। मेरे अजीजों, खुदा हमारी रक्षा करता है, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। बाइबल कहती है, तो खुदा कहता है कि मैं अंत तक आपकी रक्षा करूंगा। हम देखते हैं कि ये मिरेकल कि ये लेडी, ये स्त्री जो ठीक हुई थी, इसको यीशु पब्लिकली साफ सुथरा, क्लीन और चंगा डिक्लेयर करते हैं। मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, आप और मैं भी उस वक्त में हैं जब हम बहुत दुख परेशानी से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया कोविड-19 की प्रॉब्लम से गुजर रही है। पूरी दुनिया परेशान है, लोग डर रहे हैं, स्कूल सारे बंद, कहीं भी एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। मेरे अजीजों, इस समय आपको और मुझको घुटनों पे आना है और खुदा को छूना है। जब तक हम खुदा को छुएंगे नहीं, हम शिफा नहीं पाएंगे। ये मिरेकल हमें एक सबक सिखाता है और वो ये कि हमें किसी से नहीं डरना है। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से ये स्त्री बिना डरे, बिना घबराए उस भीड़ में घुस गई और उसने यीशु के वस्त्र को छू दिया, आज आपको और मुझको भी उस वस्त्र को छूना है, उस यीशु को छूना है। मेरे अजीजों, एक पंछी है जिसे हम इंग्लिश में ईगल बोलते हैं और हिंदी में चील। क्या आप जानते हैं कि इसकी उम्र कितनी है? ईगल की उम्र 70 साल की होती है, मगर जब ये 40 साल की होती है तब तक इसकी जो चोंच है वो मार मार के अपने शिकार को टेढ़ी हो चुकी होती है, नरम हो चुकी होती है।
इसके जो पंजे हैं वो सारे के सारे टेढ़े हो जाते हैं, इसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं, और इसके जो पंख हैं वो बूढ़े हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं, तो ये उड़ नहीं पाती है। 40 साल की उम्र में ना ये शिकार कर सकती थी, ना ही अपने पंजे से किसी शिकार को पकड़ सकती है, और ना ही ये ढंग से उड़ सकती है। मगर इसकी उम्र 70 साल की है। 40 साल में इसकी हालत हो जाती है। अब इसके पास चॉइस है कि अगर इसने अगले 30 साल जीना है तो क्या करना है। आप जानते हैं ये क्या करती है? ये बड़ी ऊंची पहाड़ी पे जाती है। उस पहाड़ी पे बैठकर ये अपने चोंच को पत्थरों पे कस कस के मारती है। ये बहुत दुख से गुजरती है, लहूलुहान हो जाती है, खून ही खून हो जाता है, चोंच टूट जाती है। ये अपने पंजे पत्थर में कस कस के मारती है, नाखून अपने कस कस के मारती है ताकि नाखून टूट जाएं। और जब चोंच और नाखून टूट जाते हैं तो उसके कुछ हफ्ते में ही ये नई चोंच और नए नाखून आ जाते हैं। और ये नई चोंच और नए नाखून से अपने जो इनके पंख जो बूढ़े हो चुके होते हैं उसको खींच खींच के ये तोड़ के फेंक देती है, और कुछ समय बाद इसके नए पंख आ जाते हैं, और फिर से ये अपनी नई चोंच, नए पंजे और नए पंख के साथ 30 साल की उम्र जीती है। मेरे अजीजों, हम भी उस दुख और परिश्रम से गुजरते हैं, हम भी उस परेशानियों से गुजरते हैं। हमारा एक ही सहारा है, वो है यीशु मसीह। अगर हमारे साथ यीशु है तो हमारे साथ सब कुछ है। मेरे अजीजों, आज शाम मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह में ही है। हम यीशु मसीह को अपना लें, अपना बना लें, हम उसके नक्शे कदम पर चलें। जिस तरीके से हमारी दुनिया आज दुख और परेशानी से गुजर रही है, वो इसलिए क्योंकि हम यीशु से बहुत दूर हैं। ये समय है, ये वक्त है कि हम यीशु को छुएं और आशीष पाएं, चंगाई पाएं। आइए आप अपने सिरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। आसमान और ज़मीन के सच्चे और जिंदा खुदा, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं तमाम बरकत और आशीष जो आपने हमारे ऊपर ले ली। शुक्रगुजार हैं आज की शाम कि हम आपकी स्तुति कर सकें। शुक्रगुजार हैं कि आज हमने जो भी सीखा अपनी जिंदगी में रखे और आपने बड़े फूले और तरक्की करी। हमने देखा कि किस तरीके से इस स्त्री का विश्वास आपने बढ़ा और उसने आपको छुआ और आपने उसको चंगा किया। मेरे यीशु, मैं दुआ करता हूँ तमाम दुनिया जब कोरोना वायरस से पीड़ित है और दूसरी बीमारियों से दुखी और परेशान है, दुआ करता हूँ कि आप सबके ऊपर अपना शिफा भरा हाथ रखें, सब ठीक हो जाएं और आप में बड़े फूले और तरक्की करें। मैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को आपके हाथों में देता हूँ। दुआ करते हैं कि सारे लोग जो इस सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में पूरी दुनिया में आपके प्रचार में लगे हुए हैं, सबकी सहायता करो, सबकी मदद करो। ये ऑनलाइन वर्शिप पे आपकी आशीष और बरकत, हमारे सबके परिवारों पे आपकी आशीष और बरकत। और जब हम पाक घंटों में हैं, हमें अक्ल और दानिश दो ताकि हम इन पाक घंटों में अपनी जिंदगियों को एक बेहतर जिंदगी बनाने वाले बन सकें। अपनी जिंदगी और सबकी जिंदगी आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।